आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। कोरोना का कहर उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी टूटा है। पिछले 4 हफ्तों में तकरीबन 16 प्रोफेसर्स कोविड की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे। 33 साल बाद यूपी का कोई मुख्यमंत्री एएमयू में आया है, क्योंकि योगी ने अलीगढ़ में बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। और क्यों योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के गांव-गांव खुद ही निकल पड़े, ये जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। योगी अलीगढ़ पहुंचे। योगी ने एएमयू का दौरा किया। योगी कोविड कमांड रूम में गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पूरे देश की निगाहें एएमयू पर लगी थीं। योगी यहां आए, क्या क्या किया, हम आपको एक एक डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों से साफ है कि उत्तर प्रदेश के सीएम आज अलीगढ़ में लोगों से ऐसे मिले जैसे घर के बड़े मिलते हैं। बीमारों का हाल जाना। सब लोग ठीक है ना? ठीक है, सावधानी रखिए। लोगों को साफ सफाई रखने की सलाह दी। घर के लोग, बाकी लोग भी अपनी सावधानी बरतते रहिए, ठीक है, और साफ सफाई का ध्यान रखिए। परेशानी में तुरंत अधिकारियों से संपर्क करने को कहा। कोई भी समस्या होती है तो जिले के प्रशासन को बताते रहिए, ठीक है ना। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए फुल एक्शन मोड में नजर आए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। देश में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोविड कंट्रोल मॉडल की तारीफ WHO ने भी की है। उत्तर प्रदेश में कोरोना कंट्रोल हो रहा है तो ये सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की प्लानिंग का ये नतीजा है। अभी कुछ दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कोरोना के अलीगढ़ स्ट्रेन की जांच की मांग की थी और प्रदेश के मुख्यमंत्री कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए किए गए मेडिकल इंतजामों का जायजा लेने सबसे पहले अलीगढ़ ही पहुंचे। सबसे पहले योगी ने अलीगढ़ के डीएम ऑफिस में बने कोविड कमांड रूम का निरीक्षण किया। इस कमांड रूम को अलीगढ़ के उन 15 अस्पतालों से जोड़ा गया है जो कोविड-19 के डेडिकेटेड अस्पताल हैं। इस कमांड रूम के जरिए पूरे अलीगढ़ जिले में ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की सप्लाई, होम आइसोलेशन, होम टेस्टिंग और कोविड-19 के मरीजों के लिए बेड मुहैया कराने की मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएम योगी ने कमांड रूम के इंचार्ज स्मृति गौतम से भी काफी देर तक बात की और उनसे कमांड रूम, लोगों के इलाज से जुड़ी हर जानकारी ली। मैम, किस तरीके से पूरा ये कमांड रूम जो है ऑपरेट करते हैं आप लोग? कैसी कैसी समस्याएं आपके पास आती हैं, किस तरीके से आप सुलझाते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा सिस्टम बहुत प्लेन एंड सिंपल है। जैसे ही हमारे पास पॉजिटिव्स आने लगते हैं, हम उनकी गूगल मैपिंग शुरू करते हैं, जो एक बहुत यूनिक चीज़ है अलीगढ़ में। स्टेट प्रोटोकॉल कहता है कि 25 मीटर का आपका होना चाहिए जोन, हम लोग लेते हैं 200 मीटर्स। तो एक तरफ तो फोन्स होते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए, बिकॉज वी बिलीव इन टेस्ट ट्रीटमेंट। उसके साथ हमारे CHOs जाते हैं और एक पेशेंट का 200 मीटर का गूगल मैपिंग होता है, यानी उसके घर को हम आइडेंटिफाई करते हैं। घर से चारों डायरेक्शंस आइडेंटिफाई होते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एंड देन वहाँ पे 200 मीटर्स पे जो लैंडमार्क है उसको इसलिए आइडेंटिफाई किया जाता है कि नेक्स्ट डे जब LTs पहुँचेंगे सैंपल के लिए तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम कि वो 200 एरिया में वो सैंपल जरूर करें। कोविड कमांड रूम में काफी देर समय बिताने के बाद सीएम योगी ने रुख किया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। पिछले 1 महीने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोविड से अपने कई प्रोफेसर खो चुकी है। सैंपल जो है उसकी सीक्वेंसिंग को देख के, क्योंकि अगर हम सोचते हैं कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू वेरिएंट बीइंग सर्कुलेटेड आउट हियर, तो उसकी जो कहना है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका स्ट्रेन जो है उसको गेज करने के लिए एपिडेमोलॉजी जो कहते हैं, टर्मिनोलॉजी जो है उसको देखें, उसकी सीरीज को देखें, तो उसके लिए ये सैंपल जो है ये शोध के लिए, रिसर्च के लिए, जो हमारे पास अभी वैक्सीन है या इससे रिलेटेड दवाइयाँ हैं, तो उसके होगा यही चीज़ जो है। परसों वाइस चांसलर साहब ने एजुकेशन मिनिस्ट्री, जाहिर सी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आती है, उनसे बात करी। योगी जी से 2 बार बात करी गई। यहां भी योगी ने सभी इंतजामों का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से प्रभावित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पहुंचकर वहां के वाइस चांसलर और अधिकारियों के साथ बैठक की।
योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों पहुंचे, इसकी वजह भी जान लीजिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 16 प्रोफेसर कोरोना की वजह से जान गंवा चुके हैं। खुद एएमयू के वाइस चांसलर ने अलीगढ़ स्ट्रेन मिलने का शक जताया था और जांच की मांग की थी। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, एएमयू में इस वक्त चर्चा जोरों पर है कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर। फिलहाल इस दूसरी लहर के दौरान हाल ही में तकरीबन 16 फैकल्टी मेंबर्स की मौत हुई है कोरोना से और ये भी इस वक्त चर्चाओं का विषय बना हुआ है। इस वक्त हम एएमयू के बाहर मौजूद हैं और फिलहाल अगर एएमयू प्रशासन की माने तो उन्होंने तमाम सैंपल्स आईसीएमआर की दिल्ली लैब में भी भेजे हैं ताकि उन सैंपल की जांच हो सके और ये साफ हो सके कि क्या वाकई में कोरोना के नए स्ट्रेन का वजूद है या नहीं। फिलहाल जब इस पूरे मामले पर हमारी अलीगढ़ के डीएम से बात हुई तो उनका ये कहना था कि नया स्ट्रेन कुछ नहीं है, जो कोरोना के मरीज हैं जो जिनकी मौत हुई है फैकल्टी मेंबर्स की, वो पहले से भी दूसरी बीमारियों से ग्रसित थे। फिलहाल जो एएमयू के वीसी हैं उन्होंने आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर भार्गव को भी पत्र लिखा ताकि इन सैंपल्स की जल्द से जल्द जांच हो सके और साथ ही शिक्षा मंत्री से भी इस बाबत बात की। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री ने भी 2 बार वीसी से फोन पर बात की और आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ पहुंचने के बाद वो एएमयू आए, तमाम जो एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो एएमयू प्रशासन है या फिर अलीगढ़ जिला प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बातचीत की ताकि ये तस्वीर साफ हो सके कि क्या वाकई में कोरोना का नया स्ट्रेन वजूद में आ चुका है या फिर ये तमाम जो बातें या खबरें सोशल मीडिया पर चल रही हैं वो बिल्कुल गलत है। ये पहला मौका है जब सूबे का कोई मुख्यमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद योगी प्रेस से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने 3T टेस्ट, ट्रेस और ट्रीटमेंट के माध्यम से कोरोना को कंट्रोल कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट की जिस नीति को आगे बढ़ाया है, इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग पहले दिन से ही इस अभियान के साथ जुड़े हैं और सेकेंड वेव पर भी हम लोगों ने इसी आधार पर नियंत्रण स्थापित किया है और ये लगातार इस पर हम लोग इसको प्रभावी रूप से इसके संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का कार्य कर रहे हैं। व्यापक पैमाने पर टेस्ट हो रहे हैं प्रदेश के अंदर। आज के दिन पर हम लोग 4 करोड़ 36 लाख से अधिक टेस्ट पूरे कर चुके हैं। कोरोना की दूसरी वेव से अभी देश उबरा नहीं है कि तीसरी वेव की वार्निंग मिल रही है। योगी इस बात से अनजान नहीं है और उन्होंने यह भरोसा भी दिलाया कि उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी वार फ्रंट पर चल रही है, बस लोग सतर्क रहें। 12 मई को उत्तर प्रदेश के अंदर कुल 17,000 पॉजिटिव केस आए हैं। हम लोगों ने उन आशंकाओं को निर्मूल साबित किया है, लेकिन लापरवाही और सतर्कता हमेशा लापरवाही हमेशा छोड़नी पड़ेगी और सतर्कता हमेशा रखनी पड़ेगी। इसी दिशा से हम लोग थर्ड वेव की भी आशंका को ध्यान में रखते हुए अभी से हम लोगों ने इसकी तैयारी भी एक अलग से टीम लगा करके प्रारंभ कर दी है कि पीडियाट्रिक्स के आईसीयू का निर्माण अभी से हर जनपद में प्रारंभ हो, उनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम हो। पोस्ट कोविड का जो एक इफेक्ट देखने को मिला है ब्लैक फंगस के रूप में, इसकी ट्रेनिंग और इसके उपचार की प्रॉपर व्यवस्था हम लोगों ने लखनऊ से प्रारंभ कर दी और 1-2 दिन के अंदर हमारे एक जनपद में इसके बारे में वर्चुअली इसका सेमिनार करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने वाले हैं। यहां से सीएम ने देवसैनी गांव का रुख किया, जहां उन्होंने कोरोना के पीड़ित परिवार से बात की, कोरोना से कैसे बचें उसके लिए सलाह दी। सब लोग ठीक है ना? ठीक है, सावधानी रखिए, कोई भी समस्या होती है तो जिले के प्रशासन को बताते रहिए, ठीक है ना? और घर के लोग, बाकी लोग भी अपनी सावधानी बरतते रहिए, ठीक है? और साफ सफाई का ध्यान रखिए। जिन लोगों को समस्या है लोग भाप का पानी भाप लेते रहें, सुबह दोपहर शाम जितनी बार ले सकते हैं उससे लाभ होगा, ठीक है ना? और दवा जो बताई गई उसको दें। टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल कम से कम 2-3 बार ले लिया करें दिन में। हाँ, बस लीजिए और जानकारी देते जाइए ICCC में, ठीक है?
पिछले 24 घंटे में यूपी में 17,775 नए केस सामने आए, तो वहीं 19,425 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए। पॉजिटिविटी रेट भी 4 से नीचे आ गई है। अलीगढ़ की बात करें तो 235 नए केस सामने आए, 273 लोग रिकवर हुए। आगरा में 190 केस सामने आए, 237 लोग रिकवर हुए। मथुरा में 248 केस सामने आए, तो वहीं 202 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। कोरोना के खिलाफ जंग जीतनी है तो कुछ इसी अंदाज में रणनीति बनानी होगी। टास्क फोर्स का गठन करना होगा, कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाना होगा और जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं उनका अपनों की तरह ख्याल रखा जाए तो पहली वेव की तरह दूसरी वेव भी मिट जाएगी। आज योगी ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों और गांवों में जाकर यह दिखाया कि कोरोना से लड़ने के लिए यूपी का मॉडल क्या है, जिसका मुरीद WHO भी हो गया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।